Okay, welcome students. Can you hear me? My voice? Hello? Hello? Okay. Okay, can you hear me? My voice? Hello? Yes, sir. We can. Okay. Okay, okay. So only two students are here, Janvi and Poonam. Okay. So I'm going to start our today's lecture, which is belongs to quantum mechanics. Before going to start our lecture, I want to revise you something about your quantum mechanics, which we which you have studied earlier in previous year. So first of all, we have one short review about the syllabus of your previous year quantum mechanics. Okay, so you can see here this is your previous year syllabus of quantum mechanics subject, in which you can easily see that you were very well know about the Schrodinger equation, application of Schrodinger steady state equation, quantum theory of hydrogen atom, operators in quantum mechanics. Okay, तो आप लोगों ने जो पहला वाला यूनिट है उसके अंदर आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या होता है, वेव फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेव फंक्शंस, मतलब वेव फंक्शंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. एक्चुअली में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का जो यूज़ है वो उसका यूज़ ऐसा है कि हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है. और किसका एनर्जी और पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए? वेव फंक्शन का फाइंड आउट करने के लिए. तो आप लोगों को वेव फंक्शन पता ही होगा, आप लोगों ने थर्ड ईयर बीएससी में ये पढ़ा ही है. ठीक है. फिर आगे है आप लोगों का एनर्जी आइजन वैल्यूज निकालना. ठीक है. आइजन फंक्शंस वगैरह निकालना, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं कि एनर्जी क्या, एवरेज एनर्जी क्या होगी, या फिर उसका एवरेज पोजीशन क्या होगा, या उसका एवरेज मोमेंटम क्या होगा. तो वो मतलब वो चीज़ इवेलुएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेकर के हमको फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है. और इसके आगे है देखो अर्नफेस्ट थ्योरम. अर्नफेस्ट थ्योरम क्या है? इट इज द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ए वेव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. ठीक है. ये होता है आप लोगों का एर्नफेस्ट थ्योरम होता है. ठीक है. उसके बाद में हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या क्या है. ठीक है. बहुत सारे सिलेक्टेड पोस्टुलेट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, ये आप लोग सब पढ़ चुके हो लास्ट ईयर. ठीक है. तो हम लोग एमएससी में क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली? ठीक है ना. एमएससी में हम लोग थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं. ठीक है. कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी एडवांस वर्जन है वो हम लोग एमएससी में पढ़ने वाले हैं, और एट हायर लेवल. ठीक है. थोड़ा सा हायर होगा ये क्वांटम मैकेनिक्स एमएससी में, एमएससी फर्स्ट ईयर में. ओके. तो देखो ये आपका सिलेबस है एमएससी फर्स्ट का, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का. ठीक है. तो जिसके अंदर आप लोगों का जो पहला चैप्टर है बिलोंग करता है ऑपरेटर मेथड्स इन क्वांटम मैकेनिक्स. ओके. जिसमें आप लोग पढ़ोगे लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर, डायमेंशन, बेसिस, एक्सपांशन थ्योरम, इनर प्रोडक्ट, यूनिटरी स्पेस. ठीक है. हिल्बर्ट स्पेस, कंप्लीटनेस, आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस, हर्मिशियन ऑपरेटर्स, expansion of eigenfunctions, and equation of motions, etc. You can understand these topics in this chapter. ठीक है. Very well. Okay. So
आगे क्या है, सेकंड चैप्टर में मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन किसने किया है, तो डिरैक ने किया हुआ था, जिसमें कि ब्रा एंड क्रिएट नोटेशन का इन्वॉल्वमेंट है। उनका फॉर्मुलेशन किया हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ये डिरैक का, जिसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मुलेशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटर्स, मैट्राइसेस, ये सब है मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में। उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम का आपका थर्ड वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कॉम्यूटेशन रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा पढ़ेंगे, ठीक है। स्लेबेज इन गॉर्डन कोएफिशिएंट्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग एनर्जी लेवल्स निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद में है अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स, जिसमें कि हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, वेरिएशनल मेथड्स एंड डब्ल्यू के वी अप्रॉक्सीमेशंस, ये सारे के सारे क्या है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को और डीपली, ठीक है। जिसमें कि और भी आता है डीजनरेट केस एंड नॉन डीजनरेट केस, या दो इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट ऐसे दो कंसेप्ट्स हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा अपना पहला जो टॉपिक है, लीनियर वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ओके। ये हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लीनियर वेक्टर स्पेस पे जाने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि क्या होता है ग्रुप, ठीक है, क्या होता है एबिलियन ग्रुप, क्या होता है सेट, क्या होता है फील्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी लीनियर वेक्टर स्पेस। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली, पहला चैप्टर है किस लिए। आप लोगों को पहला चैप्टर ये आइडिया देगा कि मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स क्या है क्वांटम मैकेनिक्स को लेके, ठीक है। उसमें क्या क्या मैं मतलब किस प्रकार के मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी क्वांटम मैकेनिक्स में, सारी चीज़ें आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में आपका मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन स्टार्ट होगा, जो मेन मैकेनिक्स है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे अपना पहला टॉपिक, लीनियर वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके। हाँ, अभी देखिए ये मैंने इसको पेंट में ओपन किया हुआ है। एक्चुअली इसमें अगर कुछ ड्रॉ करना होगा तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अपना जो पहला वाला टॉपिक है, लीनियर वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जो बेसिक कंसेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि लीनियर वेक्टर स्पेस होता है क्या है, एक्चुअली पूरा चैप्टर ही होता है, लेकिन हम लोग इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर वेक्टर स्पेस को, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले अगर आपको लीनियर वेक्टर स्पेस अंडरस्टैंड करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द सेट, ओके, व्हाट इज द ग्रुप, then what is the abelian group and field and ring। ये जो पांच टॉपिक है, 1 2 3 4, प्लीज अनम्यूट योर, प्लीज अनम्यूट, ओके, यस सर। ओके। आपको हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, सेट, व्हाट इज द सेट, ओके। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द ग्रुप, व्हाट इज द एबिलियन ग्रुप, व्हाट इज द फील्ड, व्हाट इज द रिंग हियर, ओके। इसके बाद में इन सबको मिलाकर के जो होता है, इन सबको मिलाकर हम लोग वेक्टर स्पेस अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये जो पांच के पांच टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किसके लिए हैं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए है, किसको, वेक्टर स्पेस को, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टेप आगे है लीनियर वेक्टर स्पेस, जिसके अंदर हम लोग लीनियर फॉर्मुलेशन देखेंगे वेक्टर स्पेस का। तो उस पे जाने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। और वेक्टर स्पेस समझने से पहले हमको समझना होगा कि क्या होता है सेट, क्या होता है ग्रुप, क्या होता है एबिलियन ग्रुप, फील्ड एंड रिंग, ओके। ये हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है,
ठीक है। यहाँ से हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर है ये स्टार्ट होता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ये, और आपको हर एक चीज अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग इमीडिएट पूछ सकते हैं अनम्यूट अनम्यूट करके। ओके, तो देखो, पहला है सेट। देखो सेट होता क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड एलिमेंट्स विच आर डिस्टिंक्ट। एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं वे वो वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब कोई भी नंबर एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं रहेगा। एवरी नंबर आर डिस्टिंक्ट। ओके, सब अलग अलग नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें कि दिस इज योर सेट। ओके, दिस इज योर एस सेट विच इंक्लूड्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जो सेट है ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जो भी इसमें हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो वो 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, 1 से 5 के बीच में होना चाहिए। देखिए, एक्स एनी जनरल एलिमेंट हम अगर लेंगे तो पहली बात तो वो बिलोंग करना चाहिए इसी सेट से, एस सेट से। ओके, और वो लेस देन होना चाहिए 6। मतलब हम लोग 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते और 1 से कम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सेट ये बता रहा है इस एग्जांपल में। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमको अगर कोई फॉर्मुलेशन या कुछ भी करना है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, या एनीथिंग यू वांट, तो उसको आपको इसमें ही करना होगा, इसी रेस्ट्रिक्शन में करना होगा, 1 to 5 में। ठीक है, 1 to 5 में करना होगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, इसके अंदर ये जो है 1 2 3 4 5, ये कौन से नंबर सिस्टम में आता है? नेचुरल नंबर में आता है, रियल नंबर में आता है, इंटीजर्स में आता है, रैशनल नंबर में आता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो यस सर। हाँ, इसमें आप लोग समझ सकते हो कि ये नेचुरल नंबर है। तो कोई बता सकता है मुझे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 1 से लेकर जो आगे के रहते हैं। हाँ, तो जो जिस नंबर की स्टार्टिंग 1 से लेके इंफिनिटी तक हो, ठीक है, यस सर। तो उस वो जो सेट होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब वहां से लेके, एक से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यस। उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, 1 2 4 2 डायरेक्ट इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी। इसको हम लोग सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अगर इसका हम लोग सेट लें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल। ओके, उसके बाद में है देखो, इसी प्रकार से होता है रियल नंबर्स का भी। ठीक है, अगर ये सेट अगर रियल नंबर का हो, ठीक है, तो सेट अगर रियल नंबर का हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रियल। विच इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, ऐसे ही इंटीजर्स भी होता है। ठीक है, इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी टू -2 -1 0 1 2 3 डायरेक्ट इन्फिनिटी तक। प्लीज अनम्यूट, ये जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तभी आप लोग अनम्यूट करें। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए, द सेट इज ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर का सेट है तो उसको हम लोगों को कैसे दिखाना है? ऐसे। कैसा दिखाना है? ऐसे, जिसके अंदर पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू बी द व्हाट? integers. Okay, the set of all complex numbers. You know about what is the complex numbers. ठीक है, one is real and one is imaginary part. ओके, तो ये रियल नंबर कैसे, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, a प्लस आई बी, जिसके अंदर a क्या होता है आपका? इट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आई बी दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर ए एंड बी इज बिलोंग्स टू बी द रियल नंबर्स। ओके, तो देखो, ये था आपका सेट। सेट एक्चुअल में होता क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स विच आर डिस्टिंक्ट। वो इट मे बी अ नेचुरल नंबर, इट मे बी रियल नंबर, इट मे बी इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, और इट मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ये सारी चीजें हो सकती हैं एक सेट में। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अभी हम लोगों को इसके बाद में अंडरस्टैंड करना होगा कि इसमें हम लोगों को भी आगे अंडरस्टैंड करना है कि बाइनरी ऑपरेशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशंस? बाइनरी मीन्स दो। अगर हम लोग इस सेट में के, जैसे कि ये मैंने ऊपर सेट लिया हुआ है 1 and 2,
1 2 3 4 5 नंबर्स का ये सेट है एस, ठीक है ना। तो अगर उसके अंदर मैं कोई ऑपरेशन करता हूँ जैसे कि 4 + 5 किया, ठीक है ना, 4 + 5 इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू 9, लेकिन इट इज नॉट अ वैलिड बिकॉज 9 इज नॉट अ नंबर विच इंक्लूड्स सेट एस। यो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग किसी भी दो नंबर को लेकर के अगर कोई ऑपरेशन करते हैं जैसे कि एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी मीन्स दो नंबर का एडिशन, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकते हैं जो सेट के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई सेट डिफाइंड किया हुआ है तो अगर उसके अंदर के किसी भी दो नंबर का आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ऑपरेशन, अभी देखो यहाँ पर जो है दिस इज स्टार, ये एक जनरल वे है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इट मे बी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इट मे बी whatever it is, okay, what we want to take it। so यहाँ पर जो ये स्टार है ये बताता है कि आपको प्लस लेना है, माइनस लेना है, डिवीजन लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ये सेट है ए बी सी, जिसके अंदर ए बी सी से भी ज़्यादा नंबर है। तो उसके अंदर से हमने क्या किया, दो क्वांटिटी को लिया, दो एलिमेंट्स को लिया, उन दोनों के बीच में कुछ हम लोगों ने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन किया। बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद में हम लोगों को क्या इवेल्यूएट हुआ, सी, ठीक है ना। अगर ए और बी बिलोंग करते हैं सेट एस से, तो सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए एस से, ठीक है। तो इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन होता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में, अगर आप किसी सेट के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ए और बी दोनों भी एस से बिलोंग होने चाहिए, सेट एस से बिलोंग होने चाहिए, और उसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो उसका आंसर आएगा इक्वल टू, वो भी क्या करना चाहिए, एस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। अभी देखो यहाँ पे मैंने बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पे कर रखा है। देखो यहाँ पर ये जो है एक स्टार है जिसको मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है प्लस से। दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन वेयर आई डिफाइंड हियर द स्टार एज अ प्लस ऑपरेशन, ओके। तो देखो एक रियल नंबर का मैंने सेट लिया हुआ है, जिसके अंदर से मैंने क्या किया, दो नंबर्स उठाए, पहला उठाया 5, दूसरा उठाया 3, उसके बीच में मैंने ऑपरेशन क्या किया, देखो यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो मैंने ऑपरेशन क्या किया हुआ है, प्लस का ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 इज ऑल्सो वॉट, इट इज ऑल्सो अ रियल नंबर, ओके, इट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ वेयर 5 3 एंड 8 आर शुड बी रियल नंबर, ठीक है। अगर ये तीनों भी रियल नंबर होंगे ऑपरेशन करने के बाद में, बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद में, तभी वो सेट जो है वैलिड होगा, ठीक है। जो हमने ये प्रोसेस की ये वैलिड प्रोसेस होगी, अदरवाइज इनवैलिड होगा। तो तीनों भी जो दो नंबर हम लोगों ने सिलेक्ट किए वो, और जो उसका रिजल्टेंट आया वो, ये तीनों के तीनों उसी सेट से होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखो जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पर अभी ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 - 2 का मैंने ऑपरेशन किया, इसमें मैंने बाइनरी जो ऑपरेशन जो किया मैंने, इसके अंदर मैंने सिंबल क्या यूज़ किया, माइनस का, ठीक है ना, कौन सा, माइनस का। तो स्टार है, इट इज़ अ जनरल वे टू मेंशन द बाइनरी ऑपरेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, माइनस लिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन में। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 - 2 किया इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो ये तो वैलिड है, ओके, इट इज़ वैलिड, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, देखो ये 3 2 एंड 1, ये तीनों के तीनों कहाँ पे किससे बिलोंग कर रहे हैं ये लोग, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहे हैं ये लोग, नेचुरल नंबर से।
लेकिन आगे देखो, 3 minus 4 is equal to -1. It is valid or not valid? It is not valid, because the resultant is not belongs to be the resultant is not belong to the नेचुरल नंबर। ओके, ये बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो ये जो ऑपरेशन होगा इट इज इनवैलिड ओवर द सेट एन। ओके, तो वैलिड कब होगा और इनवैलिड कब होगा, इसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो आप लोग ऑपरेशन कर रहे हो और जो उसका रिजल्टेंट आ रहा है, वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, उसी सेट में से बिलोंग करने चाहिए। अगर एक नंबर भी अगर आप लोगों ने उस सेट के बाहर का ले लिया, तो वो जो ऑपरेशन आप लोग कर रहे हो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये था बाइनरी ऑपरेशन। क्या था ये? दिस इज योर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स विच आर डिस्टिंक्ट। उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के सेट देखे। उसके बाद में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, एक प्लस ऑपरेशन करके देखा और एक माइनस ऑपरेशन करके देखा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन सा ऑपरेशन वैलिड होता है और कौन सा नॉट वैलिड होता है। ठीक है, ओके, तो इसके आगे का हम लोग अभी और पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसके आगे का टॉपिक था आपका ग्रुप। क्या है? ग्रुप। ठीक है, अगर कोई भी सेट है, अगर हम लोगों ने जैसे कि ये जी सेट लिया, ओके, ये भी हम लोगों ने क्या लिया? जी सेट लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी ये हम लोगों ने जी सेट लिया, तो इसके अंदर ये ग्रुप कब होगा? ठीक है, तो ग्रुप, कोई भी सेट ग्रुप कब होगा, तो उसके लिए एक फिक्स प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी सेट की, कि वो ग्रुप कब कहलाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज, चार प्रॉपर्टीज है मेनली। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिव, तीसरी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और चौथी है आप लोगों की इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई भी सेट है, अगर उसको ग्रुप होना है, मतलब वो ग्रुप कब कहलाएगा? जब वो सेटिस्फाई करेगा ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज, तभी वो सेट एक ग्रुप सेट कहलाएगा। अदरवाइज इट इज ए ओनली सेट, और इट इज ओनली नंबर ऑफ सेट्स। ओके, which includes very well defined elements only। ठीक है ना, तो वो जो ग्रुप है या ये जो सेट है, ये ग्रुप कब कहलाएगा? जब ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाएगा वो सेट। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो पहला वाला है क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो एलिमेंट्स लिया है, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन किया है, और जो उसका रिजल्टेंट आया है, ठीक है ना जी, ये तीनों के तीनों भी क्या है? इसी ग्रुप से बिलोंग, मतलब इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप से नहीं, इट इज बिलोंग्स टू द दिस सेट जी। देखो यहाँ पे मैंने बताया वेयर ए बी इज बिलोंग्स टू द ग्रुप, सॉरी सेट जी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। देखिए यहाँ पर अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर देखो मैंने क्या किया है, पहले दो नंबर लिए बी एंड सी, इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया? बाइनरी ऑपरेशन किया। ठीक है, फिर इसका ऑपरेशन मैंने किसके साथ किया? ए के साथ। ठीक है, तो वो इक्वल होगा किसके? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इक्वल होगा किसके? अगर मैं ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन करूं और इन दोनों का ऑपरेशन अगर मैं सी के साथ करूं, ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, वैसे ही दिस इज योर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में होता क्या है? देखिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में होता ये है कि मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने किसी आइडेंटिटी ऑपरेटर से क्या किया? उसका बायनोमियल, सॉरी, बाइनरी ऑपरेशन किया। ठीक है, तो वो इक्वल होगा उसके उल्टा, ठीक उल्टा। मैंने मैंने पहले क्या किया? आइडेंटिटी ऑपरेटर लिया, उसको बाइनरी ऑपरेशन किया उसका ए के साथ में, तो हमको आखिरी में क्या मिलता है? हमको
ई मिलता है, ठीक है ना। तो हमको अगर किसी आइडेंटिटी एलिमेंट को या ऑपरेटर को अगर आप लोग सेट के ग्रुप के साथ में, सॉरी सेट के एलिमेंट्स के साथ में अगर आप लोग बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो वही हमको बैक मिलता है, क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी अगर कोई ऑपरेशन अगर आपको मालूम पड़ता है या आपको दिखता है कि हाँ अगर हमने किसी एक एलिमेंट को आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ में बाइनरी ऑपरेशन किया तो हमको आइडेंटिटी ऑपरेटर ही वापस मिल रहा है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, वेयर ई इज बिलोंग्स टू बी द सेट जी। ओके, अभी व्हाट इज द इनवर्स प्रॉपर्टी। अभी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए अब यहाँ पर देखो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है ए है, ठीक है ना, उसका हम लोगों ने क्या किया, इसका हमने बाइनरी ऑपरेशन किया एलिमेंट ए का, तो इसके एलिमेंट ए के इनवर्स के साथ में उसका क्या किया हम लोगों ने, क्या किया हम लोगों ने, उसका बाइनरी ऑपरेशन लिया। वैसे ही इसका उल्टा भी किया, तो हमको आखिरी में क्या मिल रहा है, हमको क्या बैक मिल रहा है, हमको आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अगर हम लोग किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट लेते हैं, अगर उसका इनवर्स के साथ में अगर उसका बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेयर, जो ये हमने इन्वर्स किया ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, उसी सेट जी से, ठीक है ना। तो ऐसा जो भी ऑपरेशन बताएगा या फिर अगर कोई प्रोसेस ऐसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर कोई सेट जी है और ये अगर ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा, क्या होगा, एक ग्रुप होगा। उस सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द ग्रुप सेट। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द ग्रुप सेट। ओके, अभी देखो एबिलियन ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। सॉरी मैंने यहाँ पे सी डालना चाहिए था, मैंने यहाँ पे सी डाला नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने सी डालना चाहिए था, दिस इज योर पॉइंट सी। ओके, तो यहाँ पे मुझे सी डालना चाहिए था, दिस इज व्हाट इज द एबिलियन ग्रुप। ओके, देखो एबिलियन ग्रुप में एज इट इज सेम रहेगा चारों प्रॉपर्टीज। देखो ये जो चार प्रॉपर्टीज है इट इज वेरी सिमिलर एज टू द ग्रुप, मुझे वापस एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है एज इट इज सेम रहेंगे एज अ ग्रुप, जिसमें जैसे कि हम लोग ग्रुप में बताते हैं कि कोई भी अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं और अगर ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो सेट होगा उसको हम लोग ग्रुप सेट बोलते हैं। तो एबिलियन ग्रुप में क्या डिफरेंट है, एबिलियन ग्रुप जो है उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर कि हम लोग क्या करते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन करते हैं और उसका रिवर्स भी करते हैं। तो जो उसका ओरिजिनल है और जो उसका रिवर्स है इट इज इक्वल, इट विल बी द इक्वल in the commutative property where a and b are belongs to be the g, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ये जो अगर कोई सेट अगर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप और ग्रुप में, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, ग्रुप और एबिलियन ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ग्रुप और एबिलियन ग्रुप में डिफरेंस ये है कि ग्रुप जो है कि ओनली चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। वो ग्रुप अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि कोई सेट सेटिस्फाई कर रहा है इन चार प्रॉपर्टीज को तो उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक प्रॉपर्टी है पांचवा जो कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, अगर कोई सेट अगर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबिलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है ग्रुप और एबिलियन ग्रुप में।
कौन सा सेट एबेलियन ग्रुप होगा और कौन सा सेट ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसके आगे है, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक सेकंड। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर के हम लोग एक सेट लिया हम लोगों ने। ओके ओके, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर के हम लोगों ने क्या किया, एक सेट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? एक सेट लिया हुआ है, ठीक है। और वो कौन सा सेट है? इट इज अ रियल नंबर सेट, ठीक है ना। इसके इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सभी के सभी रियल नंबर होंगे। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन करने जा रहे हैं किसी दो एलिमेंट के ऊपर जो कि बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन करने जा रहे हैं? एडिशन का। कौन सा? एडिशन का, ठीक है। तो अगर अभी हमको चेकआउट करना है क्या ये चारों पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पांचों सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये सेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, a प्लस बी किया और मुझे मिला r, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी करने के बाद में एक्चुअली c मिलता है, ऐसा मतलब एज्यूम करते हैं कि c मिला। तो वो किससे बिलोंग कर रहा है? तीनों के तीनों रियल से। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिया और प्लस 3 लिया, तो हमको मिला क्या? 5। तो तीनों के तीनों क्या है? रियल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। पहले 3 और 4 को ऐड किया, फिर इसके अंदर क्या ऐड किया? 2। तो कितना हो गया? 4 प्लस 3 7 एंड 2 9। और यहाँ पर भी 2 प्लस 3 7, सॉरी 2 प्लस 3 5 एंड प्लस 4 9। ओके, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। और सबके सब नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ था? तीसरा क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा है? आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेट प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो देखो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कोई भी एक एलिमेंट लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या किया हमने? आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या किया? ऐड किया। तो कोई किसी भी नंबर में आप लोग अगर 0 प्लस करते हो तो एज इट इज नंबर आता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में अगर आप लोग 0 ऐड करते हो तो एज इट इज नंबर आता है, ठीक है। और वो दोनों भी सेम आएगा। तो यहाँ पर जो आपको बैक क्या मिलता है? आपको वही नंबर सेम मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है आपको? वही नंबर सेम मिलता है। तो ये आपका थर्ड वन प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया कि आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर किया, आइडेंटिटी ऑपरेटर को ऐड किया और आपको वही एलिमेंट क्या मिला? आपको बैक मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ए है, ए, आई एम सॉरी, यहाँ पर ए है। तो आपको वही वापस मिल गया, ठीक है। तो थर्ड वन प्रॉपर्टी भी क्या हुआ? सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पर देखो फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपकी क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो फोर्थ वन में आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किया? ए लिया, फिर उसका इनवर्स लिया है। ए का इनवर्स माइनस ए, तो हम लोगों ने क्या किया? ए लिया, इनवर्स लिया। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर भी माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो हमको क्या मिला? जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था वही हमको यहाँ पे क्या मिला? रिटर्न मिला है। क्या मिला है यहाँ पे? ये रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है। तो ये रिटर्न मिला वापिस। तो देखो चौथी प्रॉपर्टी भी क्या हुई? फोर्थ वन प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर, ठीक है।
तो ये जो ग्रुप होगा ये डेफिनेटली क्या होगा, सॉरी, ये जो सेट है आर, देखिए ये यहाँ पर एक सेकंड, हाँ यहाँ पर जो है देखो ये जो सेट है ये डेफिनेटली क्या है, एक ग्रुप है, क्योंकि चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेट है ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इट इज डेफिनेटली अ ग्रुप। ओके, और देखो यहाँ पे पांचवा है, देखते हैं पांचवा होता है क्या, ठीक है ना। ए प्लस बी लिया इज इक्वल टू बी प्लस ए लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज लिया 2 + 5, ठीक है, 2 + 5 तो कितना आएगा 7। और अगर मैंने यहाँ पर 5 + 2 भी लिया तो कितना आएगा 7 ही आएगा, कितना आएगा 7 ही आएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इट इज ऑल रियल नंबर्स। ओके, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पांचवा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सेट है ये ग्रुप होने के साथ साथ क्या है, एबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझ चुके हैं, वी हैव understand very well that this set is what group as well as abelian group also. Okay, so when a set is group and when set is abelian group, so you can satisfy these four properties, and if fifth one is also satisfied, then you can easily say that this set is what, a group, and this set is also a abelian group. Okay, so uh, after this topic we have um, we have already know about very well that कि what is the group and what is the abelian group. Okay, ठीक है। तो अभी देखते हैं टाइम कितना लेफ्ट है, टाइम तो इसमें कुछ बता नहीं रहा है। ओके, आई थिंक अभी है टाइम, एक सेकंड, आई थिंक यहाँ पे टाइम कुछ पता नहीं लग रहा है कितना टाइम चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। देखिए इसके आगे है आप लोगों का एक छोटा सा, यहाँ पर हम लोग और एग्जांपल लेंगे उसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग वेक्टर का, देखिए वेक्टर किसे बोलते हैं, कौन बताएगा व्हाट इज अ वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं वो वेक्टर रहते हैं। हाँ, इट इज वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कोई फिजिकल क्वांटिटी लिया है, ठीक है, अगर उसको मैग्नीट्यूड के साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, क्या है, डायरेक्शन भी है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक वेक्टर होती है, क्या होती है, वेक्टर होती है। और वेक्टर को हम लोग आर स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये एक वेक्टर है अल्फा, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर अल्फा एंड दिस इज योर वेक्टर बीटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन करना है, क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन करना है। और किस प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन करना है, हम लोगों को वेक्टर एडिशन करना है, यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन करोगे आप लोग यहाँ पे, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इट इज बिलोंग्स टू द सेट व्हाट, वी। देखो यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है, अगर किसी भी दो वेक्टर का आप लोग एडिशन करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट जो भी आएगा वो वेक्टर से ही आएगा, वी सेट से आएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, इट इज प्रूव्ड हियर। तो यहाँ पे जो दूसरा है, देखो हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग अल्फा, बीटा एंड गामा का हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, इसी सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और तीसरा है अल्फा एंड थीटा, व्हाट इज द थीटा हियर, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो इसका अगर हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ में एडिशन करें
ठीक है ना, तो हमको वापस वही क्या मिलता है, अल्फा। कब मिलेगा, अगर थीटा जो है ये एक नल वेक्टर होगा। ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जब नल वेक्टर होगा, नल वेक्टर मीन्स जीरो, हमको वापस वही जो एलिमेंट है वही हमको राइट बैक मिलता है। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पर, ओके, वैसे ही देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स में देखिए, इसका हमको इनवर्स लेना है, मतलब माइनस लेना है। इनवर्स मीन्स हमको इसमें क्या करना है, माइनस लेना है, माइनस। तो ये जो अल्फा है और इसका हमने क्या किया, माइनस लिया। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम लोगों ने एडिशन किया तो हमको क्या मिलता है, नल वेक्टर ही मिलेगा, मतलब जीरो मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन दोनों का एडिशन किया तो क्या मिलता है, जीरो। क्या मिलता है, जीरो। और यहाँ पर इसका अगर हम लोग उल्टा भी करें एडिशन तो उतना ही मिलने वाला है, जीरो। तो ये थीटा क्या है, एक नल वेक्टर है। ठीक है, नल वेक्टर है तो नल वेक्टर जीरो ही होता है। तो ये चौथा प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये क्या पांचवा सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ पांचवा भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर सेट ए से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो ये जो वेक्टर, अभी देखो यहाँ पे पांचवा भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, किसी भी दो वेक्टर का अगर आप लोग एडिशन करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उन्हीं दो वेक्टर से बनकर मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा कि यहाँ पर इसी सेट से क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। तो ये जो सेट है, ये जो सेट है जिसके अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स क्या किया है, वेल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेट है इसके अंदर ये सारे के सारे क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, ये लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो सेट है कैपिटल वी, इट इज ए ग्रुप एंड इट इज आल्सो अ एबिलियन ग्रुप। ओके, तो ये था वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे हम लोग, इसके बाद में, एक सेकंड, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेट तो हो गया, ग्रुप भी हो गया और एब्लियन ग्रुप भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फील्ड एंड रिंग देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर स्पेस पे आएंगे। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के आने के बाद में, अंडरस्टैंड करने के बाद में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे linear vector space, how the quantities are combined in linear way, and how can we understand the vector space as a linear vector space. ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, यहाँ पर ही रुकते हैं। ये नोट्स मैं आपको डालूंगा ग्रुप पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग के लिए चाहिए तो मैं आप लोगों को ये दूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा केवल नाम रहेगा क्योंकि मैंने बनाया है, तो ये इसके ऊपर केवल मेरा नाम रहेगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मैं ग्रुप पे डालूंगा, अभी एक डेढ़ घंटे में डाल दूंगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर ये जो एबिलियन है ये मैथमेटिशियन का नाम है क्या? हाँ, ये मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर ही है एबिलियन, क्योंकि अच्छा अच्छा। अगर एक ग्रुप है तो उसको एबिलियन नाम दिया हुआ है, तो ग्रुप है। एबिलियन जो था साइंटिस्ट, उसने क्या किया था कि उसने पांचवी जो प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी किसी सेट के ऊपर अप्लाई करके देखा, और उसने जो उसको जो अलग जो ग्रुप है, अगर वो कोई पांचवा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो कि कम्यूटेटिव है, तो वो जो ग्रुप होगा उसको अपना नाम दिया उसने, एबिलियन ग्रुप। ठीक है, ओके, और कोई डाउट किसी को, एनी डाउट्स, नो सर। एनी डाउट्स? ओके, 11 की No, 11 sir. हैं। No, sir. ओके, कोई डाउट होगा ओके तो नो पूछ सकते हैं, सर। फिर बाद में मत बोलना समझा नहीं। ओके, हाँ, ठीक अगर किसी को कोई ठीक डाउट है। है तो तुरंत पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। और अगर अभी नहीं डाउट, अगर आप लोग को क्लिक हो रहा है तो पढ़ने के बाद में आप लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, और डिपार्टमेंट में आकर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, और किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? विशाल, असीम, जानवी, शांति, मानसी, नो सर, नो No, सर. sir. सुप्रिया, No, sir. सुमित, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, ठीक है, No. आई एम गोइंग टू क्विट हियर, and if you have any doubt you can ask me later also. Okay, Sure, sir. so Okay. I'm quit here. Okay, Yes, okay. okay guys, nice to meet you. Thank you, Thank you, sir. Bye. bye. Okay, sir. Thank you, sir.